अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री शाम सीरीज़ की बुक से चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लेट आर इज़ इक्वल टू आर यू वी। आर यू वी जो है वो हमारे पास पैरामीटर्स हैं और आर हमारे पास वेक्टर्स हैं। बी अ सरफेस एंड लेट पी आर यू वी एंड क्यू हमारे पास। अब इसको बेसिकली मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। उसमें देखिए हमारे पास ये पी है, कंपोनेंट जो है वो पी है। आर यू वी और क्यू में हम लोग क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव जैसे लेते होते हैं, आर प्लस डी आर, यू प्लस डी यू, वी प्लस डी वी। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, पी और क्यू की वैल्यूज़ लिखी हैं, आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस। तो हमारे पास ये दोनों सरफेसेस हैं किसके, पॉइंट्स के, ठीक है। लेट आर पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, डी एस के, यानी कि जो हमारे पास पी क्यू का आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग पी क्यू को इसके इक्वल आ जाएगा आर प्लस डी आर माइनस आर के इक्वल आएगा, ठीक है। देखिए ना, पी क्यू हमें पता है, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, आर प्लस डी आर और ये वाला माइनस आर, ये वाली टर्म तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं इसलिए। तो देखिए डी एस हमें पता है वो किसके इक्वल है, डी आर के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। अब देखिए हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डी आर किसके इक्वल होता है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी डी यू, ठीक है। अब हमें पता है पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू किसके इक्वल होता है, R1 के इक्वल होता है, और पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी जो होता है वो R2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए फिर हम लोग इसकी वैल्यू जो है, डी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम लोग इसके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू R1 डी यू प्लस R2 डी वी, ठीक है। और इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, R1 डी यू प्लस R2 डी वी का होल स्क्वायर। तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, R1 का स्क्वायर डी यू का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर डी वी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेसिकली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे यही लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे पास अब इसकी वैल्यूज़ ई जो होता है वो बेसिकली फर्स्ट वाली टर्म होती है, और एफ़ की वैल्यू हमारे पास ये दोनों वाली टर्म्स होती हैं, और जी की वैल्यू हमारे पास ये होती है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ई इज़ इक्वल टू लेट ई इज़ इक्वल टू R1 का स्क्वायर, एफ इज़ इक्वल टू R1 डॉट R2 और जी इज़ इक्वल टू R2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। तो हमारे पास डी एस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसी की जगह पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। डी एस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ई डी यू का स्क्वायर। ये देखिए ई R1 का स्क्वायर किसके इक्वल था, ई के इक्वल था, डी यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 डी यू, ये वाला डी यू और डी वी, और साथ में एफ आ जाएगा क्योंकि R1 डॉट R2 किसके इक्वल था, एफ के इक्वल था, प्लस जी किसकी वैल्यू यहाँ से R2 का स्क्वायर किसके इक्वल था, जी के इक्वल था, और डी वी का स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो इस इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीट्रिक और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और इसको अब हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होता है, हमारे पास आई इज इक्वल टू डी एक्स डॉट डी एक्स, यानी कि हमारे पास ये डी एस आया है ना, वही डी एक्स है हमारे पास। इसको हम लोगों ने लिख लिया, इज कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यू वी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। ये पैरामीटर्स थे, ये आर इज इक्वल टू आर यू वी था, वहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स यू वी कर दिया, ठीक है। इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इन डी यू एंड डी वी। जो हमारे पास इसकी सेकंड डिग्री निकलेगी, जब हम लोगों ने नॉर्मल वेक्टर और टेंजेंट प्लेन पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डी यू और डी वी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके रिस्पेक्ट हम लोग इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब यू लेंगे तो डी यू आ जाएगा, जब विद रिस्पेक्ट टू वी लेंगे तो डी वी आ जाएगा, ठीक है। विद कोफिशिएंट्स ई एफ एंड जी कॉल्ड द फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट। जो हमारे पास उसी के सेकंड डिग्री के कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। अब हम लोग इसकी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.1 हमारे पास क्या है, शो दैट द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, एक्स की वैल्यू गिवन है और आई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली इसका मेथड बताती हूँ। टू मच ईजी मेथड है, आपने इसको ध्यान से करना है, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास x की वैल्यू चेंज भी हो या यही वाली है तो फिर आपको करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, मैंने वहाँ पे लिख ली, ठीक है। और i की वैल्यू हमारे पास ये है, बेसिकली यही है ना। तो हमें पता है i की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे पढ़ी है, अभी मैंने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में बताई थी, जिसको मैंने डी एस का नेम दिया था, ई डी यू का स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ई की वैल्यू भी हमें पता है, मैंने वहाँ पर लिखा था R1 का स्क्वायर। R1 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स यू और एक्स यू को कर रहा है, ठीक है। 2 दफ़ा आया था ना R1 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एक मिनट। देखें हमारे पास क्या था, R1 का स्क्वायर था। तो R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
यहाँ पे देखिए एक्स यू को रिप्रेजेंट करें, ये स्क्वायर में है तो डॉट लगा के ये एक्स यू आ गया। उसके बाद देखिए एफ की वैल्यू हमारे पास एक्स यू डॉट एक्स वी की वैल्यू होती है और जी किसके इक्वल होता है एक्स वी डॉट एक्स वी, यानी कि ये दोनों सेम वाले होते हैं और इसमें दोनों सेपरेट होते हैं, एक यू का होता है और एक वी का होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास पैरामीट्रिक वाले पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स यू वी है और यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स पैरामीटर्स दिए हुए हैं, टी और थीटा दिया हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पे थीटा और टी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यू की जगह पे थीटा पुट कर देना और वी की जगह पे टी पुट कर दिया, यानी कि यू थीटा की जगह पे रिप्लेस कर रहा है और वी किसको रिप्लेस कर रहा है, टी को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूँगी। देखें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स थीटा चाहिए और एक्स टी चाहिए। पहले तो मुझे एक्स थीटा करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स का। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो देखिए क्या आंसर आएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन आ गया एफ ई वन आ गया, प्लस साइन साइन थीटा का कोस थीटा होता है एफ ई टू आ गया, प्लस साइन जी टी का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा और ई थ्री वैसे का वैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्स टी लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे सेकंड थीटा टी के रिस्पेक्ट में तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। साइन थीटा का तो हमें पता होता है कोस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, देखिए डी टी ओवर एफ टी जो होता है वो एफ डैश के इक्वल होता है। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास एफ डैश की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश आ गया कोस थीटा, कोस का माइनस साइन होता है, हम लोग जब इसको लिखते हैं एफ डैश की फॉर्म में तो वो माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा प्लस ये डी जी डैश आ जाएगा इसका, क्योंकि इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे जी डैश ई थ्री आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा, मैंने अभी बोला ई जो है वो किसको सॉरी यू जो है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने यू की जगह थीटा लगा दिए तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया। अब हमें स्क्वायर चाहिए, एक्स थीटा तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, पहले इसका स्क्वायर लिख लेंगे, एफ स्क्वायर दोनों में कॉमन है वो बाई निकाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई, एफ का स्क्वायर। ऐसे ही एफ की वैल्यू निकाल देंगे थीटा और टी के रिस्पेक्ट, थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है एक्स थीटा की और एक्स टी की वैल्यू ये है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सेम एज इट इज़ जी की वैल्यू भी ऐसी एक्स टी डॉट एक्स टी निकालना है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एक्स टी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर है ना, तो दोनों की वैल्यूज़ ये हम लोगों ने लिख लिया, एक्स टी का स्क्वायर लगा लिया, यानी कि एक्स टी की वैल्यू जो आई है ये थी, देखें एक्स टी की वैल्यू ये वाली आई थी ना, इसका ही हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो एफ डैश का स्क्वायर दोनों में कॉमन है वो निकाले, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया ये वाली टर्म, तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे जो हमारे पास आई की वैल्यू है, ठीक है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, आई इक्वल टू ई डी यू का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है आई का, ठीक है। तो हम लोग इस पे पुट कर देंगे, यू को थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ और वी को टी से, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखिए ये वाली पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, जितनी भी वैल्यूज़ आई, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एफ की वैल्यू 0 आई थी और जी की वैल्यू ये वाली टर्म आई, तो जी यहाँ पे पुट कर दी, तो 0 की वैल्यू खत्म हो गई और बाकी टर्म हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। 9.2 भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही आप लोगों ने करनी है, इसी मेथड से होगी। इसमें हमारे पास बेसिकली यू की वैल्यू हमारे पास ये टर्म आई हुई है और उन लोगों ने कह दिया कि बीटा जो है वो कांस्टेंट है और एक्स की वैल्यू दे दी है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, वैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ और समझा भी देती हूँ। यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है और थीटा उन लोगों ने क्या कहा है, थीटा के इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नेम दे दिया और बीटा कांस्टेंट है और उसकी लिमिट भी बता दी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक्स ये एक्स थीटा चाहिए और एक्स यू चाहिए, हम लोगों ने एक्स थीटा और एक्स यू निकाल लिया, उसके बाद ई में पुट कर दिया तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। एफ वाला फार्मूला लगा के एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट देखें, तो देखिए जब निकाल लिया हमारे पास डी यू ओवर डी थीटा, ई की वैल्यू हम लोगों ने लगा ली, डी यू ओवर डी थीटा चाहिए ना, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ऐसे ही, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे बस यू की जगह थीटा पुट कर दिया और डी की जगह पे भी थीटा पुट कर दिया, ठीक है। तो जब पुट किया इसकी वैल्यूज पुट कर देनी, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू जो अभी निकाली और जी की वैल्यू जब इसकी निकाली तो हमारे पास यही आ गया। अब हम लोगों ने उसका आर्क लेंथ निकाला है, फार्मूला बेसिकली वही है, बस उसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है उस पर, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। देखें तो देखिए हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और उसके क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे।